जय हिंद साथियों, जो लोग तैयारी 4 के इंतजार में हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट है और बड़ी खुशी की भी बात है कि तैयारी 4 को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने कुछ बोला है क्या कि तैयारी 4 की जो वैकेंसी है वो कब आपको देखने को मिलेगी, वो पूरा चीज आपको बताएंगे। आज का न्यूज़पेपर है 6/1/2025। ठीक है, तो तैयारी 4 को लेकर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है। सुनील कुमार जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बताया है कि तैयारी 4 कब तक आएगी और कितने पदों पर आएगी, ये सारा जानकारी दिया है। आपको यहाँ पर हेडलाइन देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर है। यहाँ देखेंगे तैयारी 1, 2, 3 में 2,81,000 पदों पर निकली थी वैकेंसी। 2,81,000 पद पर वैकेंसी निकला था, जिसमें कि 2,55,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। यानी 2,55,000 छात्रों को क्या नौकरी मिल चुका है। ठीक है, सफल हुए इसका मतलब है उनको नौकरी मिल चुका है। उसके बाद बताएं तैयारी 4 में 80,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। लेकिन देखिए 80,000 यहाँ पर बताया जा रहा है कि 80,000 से अधिक, तो 80,000 से अधिक बताया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं है कि 80,000 ही होगा, 80,000 से अधिक 1 लाख भी हो सकता है और 1.5 लाख भी हो सकता है, 1.5। लेकिन आप ये मान के चले लगभग इसके हिसाब से कि अब जो 1,38,500 वैकेंसी तो बताया गया था शिक्षा विभाग में, लेकिन उसमें कंप्यूटर शिक्षक की भी थी, जिसमें लेकिन कंप्यूटर शिक्षक की थी। तो आप शिक्षा विभाग के अंतर्गत अगर देखेंगे शिक्षा मंत्री के जवाब के अनुसार तो लगभग 1 लाख वैकेंसी आएगा। लगभग 1 लाख वैकेंसी आपको आने की पूरी संभावना लग रही है शिक्षा मंत्री के जवाब से, क्योंकि जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देंगे वो शिक्षा विभाग के लोग और शिक्षा मंत्री ही देंगे। तो 80,000 से अधिक पदों का मतलब है कि पहले से 80,000 पद है, लेकिन इसमें जो है पदों की संख्या एक बार फिर रिवाइज जो है वो गणना होगी। और यहाँ पर भी हम आपको ले चलते हैं, यहाँ देखेंगे कि तैयारी 3 में खाली रह गए पद 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। 21,397 पद जो है इसमें ऐड हो जाएंगे। 21,397 पद जो है वो तैयारी 3 वाला जो खाली रह गया है, यानी कि जिस पर रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, किसी कारण बस खाली है, उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा। आपको बता दें कि बैकलॉग की भी सीट है, इसमें बैकलॉग का सीट भी ऐड किया जाएगा। और जो शिक्षक अभी शिक्षक से प्रधानाध्यापक में गए हैं, जिनका रिजल्ट आ गया है, वो भी पद खाली होगा। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं अप्रोक्स मान के चलिए, जो फाइनल डिसीजन शिक्षा मंत्री ने दिया है कि लगभग 1 लाख वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा ओनली फॉर शिक्षा विभाग में। ठीक है, शिक्षा विभाग में 1 लाख वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप देखेंगे जिसमें कि 1 to 5 का भी होगा, 6 to 8 भी होगा, 9, 10 भी होगा और 11, 12 भी होगा। ठीक है, ये सभी होगा, यह सभी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। अगर 1 लाख वैकेंसी आता है, 1 लाख वैकेंसी अगर आता है, लगभग ये मान के चले तो वैकेंसी का जो रेशियो रहता है 1 to 5 थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि 1 to 5 का स्कूल बिहार में ज़्यादा है, सबसे अधिक है। तो 1 to 5 का मान लीजिए अगर 40% भी वैकेंसी आता है तो लगभग 40,000 के आसपास जो है इसका सीट देखने को मिलेगा। और इसका भी आपको 20% मिल सकता है, और इसका भी 20,000 के रेशियो में रखें, और इसमें भी 20,000। लगभग हम बता रहे हैं कि ये मान के चले कि सीट का जो रेशियो होगा इस प्रकार हो सकता है कि 1 to 5 में 40,000, 6 to 8 में 20,000, 9 to 10 में 20,000 और 11, 12 में 20,000। कुल मिला के 1 लाख सीट हो सकता है। अगर 1 लाख सीट होता है तब ये रेशियो रहने की पूरी संभावना है। अगर पद बढ़ता है तो सभी क्लासों में जो है कुछ न कुछ पद बढ़ जाएगा। ठीक, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, निरंतर तैयारी में लगे हुए हैं, और जो लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में वो भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। तैयारी 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इन पदों पर तैयारी 3 में खाली रह गए 21,397 पद को भी शामिल किया जाएगा। यहाँ 21,397 ही लिखे। ठीक है, शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्त पदों को डाटा तैयार करने के निर्देश दिया है। यानी कि रिक्ति का डाटा बनाने का निर्देश दे दिया गया है। जो भी रिक्ति है जनवरी 2025 तक उस रिक्ति को गणना करने की बात कही जा रही है। ठीक है, उसके बाद बता दें, और यहाँ पर देखेंगे निर्देश दिया है, जिसके बाद तैयारी 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इससे पहले की तैयारी 3 में पास 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नए सत्र 2025-26 से पहले करा लिया जाएगा। यानी कि नया सत्र का मतलब है जो सत्र खत्म होगा वो मार्च में। ठीक है, तो मार्च से पहले सभी को ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग, जितना भी प्रक्रिया है
TRE 3 में जो भी सफल हो चुके हैं छात्र, उन सभी को प्रक्रिया को समाप्त कर देना है। ठीक है, पुराने ही सत्र में, यानी कि मार्च से पहले। ठीक, अप्रैल से नया सत्र चालू हो जाता है 25-26। ठीक, उसके बाद आपको बता दें जो मुख्य चीज लिखा हुआ हम बताएंगे। पिछले 2 सालों में TRE 1, TRE 2, TRE 3 में 2,81,000 आवेदन हुआ था, वो पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, इसमें 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था, तीनों मिलाकर, TRE 1, TRE 2 और TRE 3 मिलाकर। और यहाँ पर लिखेंगे सभी पद लिखा हुआ है। TRE 1 में, TRE 2 में 1,70,000 1 में आया था, 2 में 1,20,000 और 3 में तो आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और जो मुख्य चीज है आपके लिए, सर्वाधिक भर्ती गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, खेल में। देखिए यहाँ देखेंगे 11-12 में जो वैकेंसी है, 11-12 में जो वैकेंसी है वो है गणित के विषय में भी है, विज्ञान के विषय में, कंप्यूटर शिक्षक स्पेशल बहाली होगी, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, स्कूलों में TRE 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित, विज्ञान, संगीत और खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस दौरान 1 से 5वीं में, 6 से 8वीं और 9वीं से 12वीं शिक्षकों की अलग अलग नियुक्ति होगी। इसके साथ साथ SC/ST विभाग में, कल्याण विभाग के अंतर्गत भी बहाली होगी। उसके बाद बता दें 20,000 शिक्षकों की समान विषय में भी नियुक्ति होगी। इस दौरान पहले की तहत प्राथमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार को इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा, वो सभी लोग जानते हैं जो क्वालिफिकेशन है। ठीक है, मिडिल स्कूल के लिए ग्रेजुएशन की आवश्यकता ही होती है, आप सभी लोग जानते भी हैं। और शिक्षा मंत्री का जो जवाब है वो भी सुन लें। TRE 3 की पूर्ति होने के बाद इस पर काम होगा, यानी कि मार्च तक तो आप मान के चले TRE 3 का ही प्रक्रिया खत्म होगा। ठीक है, तो अप्रैल के बाद होगा, अप्रैल, मई और जून, ये देख सकते हैं। तो ये समय आपको लग सकता है, तो आप ये मान के चले, ये मानना होगा आपको लगभग आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो मई से जून के बीच में होगा। ठीक है, आवेदन अगर मई में भी होता है तो आवेदन मई में अगर शुरू स्टार्टिंग में हुआ तो जून मिडिल में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, जून लास्ट में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है अगर लेट हुआ तो। ये मान के चले 6 महीने का समय आपको अभी है, 6 महीने का समय लगभग आपके पास है तैयारी करने के लिए, 6 महीने का समय इस बार मिल रहा है। ठीक है, अब शिक्षा मंत्री का जवाब सुन लेते हैं कि प्रधानाध्यापक के साथ ही TRE 3 के पास शिक्षकों अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो रही है, जबकि प्रधान शिक्षकों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूल में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद TRE 4 के लिए काम किया जाएगा। सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार। ठीक है, तो पूरी बात आपने समझा होगा कि TRE 4 कब तक आएगा और कितने पदों पर आने की संभावना है और किस क्लास में कितनी वैकेंसी रहेगी। यहाँ पर एक कंप्यूटर शिक्षक का हम बोल रहे हैं, उसका वैकेंसी अलग आएगा, हालांकि TRE 4 की तरह आएगा, उसका कुछ कंडीशन अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ वैकेंसियां हो सकती है कंप्यूटर वाले मामले में डायरेक्ट वे में भी आए, यानी कि उसमें ट्रेनिंग का जरूरत नहीं हो, DED BED का जरूरी नहीं हो, सिर्फ कंप्यूटर के सर्टिफिकेट MCA पर ही काम चल सकता है। ठीक है, डायरेक्ट बहाली होगा क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में आप कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली करनी है। ठीक है साथियों, तो लगभग हमने अपडेट पूरा आपको बता दिया है TRE 4 से रिलेटेड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो शिक्षक बहाली से जो भी अपडेट आएगा ऑथेंटिक शिक्षा विभाग से या कार्यालय से या एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहीं भी, तो आपको इस चैनल नौकरी इंडिया पर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही।